हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोगों का दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है, इसमें हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन से होगा। जी हाँ, अगर आपने इससे पहले 1 से 10 तक नहीं देखा है तो आप 1 से 10 तक पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको आगे का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, आइए फटाफट देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो में बने रहिए। आज का सबसे पहला जो प्रश्न होने वाला है वो प्रश्न कहता है, समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल हैं, तो k का मान बताइए। यहाँ पर k मिस्टेक है, तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले a1 बराबर 1 है, b1 बराबर में 2 है, c1 बराबर में 3 है, a2 बराबर में 5 है, b2 बराबर में k है और C2 बराबर में कितना है? 15 है। तो हम लोग शर्त जानते हैं कि अनगिनत हल होने का A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, C1 बटे C2। तो इसका हो जाएगा 1 बटे 5, इसका हो जाएगा 2 बटे K और इसका हो जाएगा 3 बटे 15। तो यहाँ से कहेंगे 3 पछे 15, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे 5 बराबर में 2 बटे K अब बराबर में 1 बटे 5। आप चाहें तो प्यारे साथियों आप किसी को भी बराबर करें, चाहे तो आप इन दोनों को बराबर कीजिए, चाहे तो आप इन दोनों को बराबर कीजिए, क्योंकि सब आपस में बराबर है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि 1 बटे 5 बराबर में 2 बटे K करते हैं, 2 बटे K। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो K बराबर निकल जाएगा कितना? 10। हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बनेंगे हम लोग टॉपर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का डैश होता है। अगर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद का मतलब अगर एक दूसरे को काटे एक ही बिंदु पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो भाई उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल होगा। एक और केवल एक ही हल उसका संभव है, उससे ज्यादा हल उसका संभव नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है? तो सबसे पहले कहेंगे a1 बराबर मेरा 5 है, b1 बराबर कितना? -3 है, और c1 बराबर कितना है? 2 है। a2 बराबर कितना है? मेरा 6 है। अब b2 बराबर कितना है? ये 1 है, और c2 बराबर माइनस में 2 है। अगर ऐसा है तो हम देखते हैं आखिरकार कौन सा हल होता है। तो a1 बटे a2 अभी बराबर नहीं लगाते हैं, b1 बटे b2 और ये c1 बटे c2। अभी कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं, सिर्फ डाल करके देखेंगे, जैसा होगा उसको बाद में हम लोग काट करके भी डाल सकते हैं या बराबर देकर भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं a1 बटे a2 यानी 5 बटे 6 हो जाएगा। उसके बाद b1 बटे b2 यानी कहने का मतलब यहां से हो जाएगा b1 का कितना है? -3 और -3 बटे में हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। और इसका जो है कितना? 2 बटे में हो जाएगा -2। तो इसका 2 से 2 कटेगा, तो इसको कहेंगे 5 बटे 6 और ये -3 बटे 1 और इसका हो जाएगा 1 बटे 1। ना तो ये इसके बराबर है ना तो ये इसके बराबर है। जब कोई आपस में बराबर है ही नहीं तो इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसमें हल संभव नहीं है। यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इनमें से कोई नहीं, हल तो इसका संभव ही नहीं है, एक भी नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कहेंगे इसमें कोई नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर में 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा a, c1 बराबर हो गया 1, तो a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा माइनस में 5 और ये C2 बराबर हो जाएगा कितना? 7। तो अब हम लोगों को अद्वितीय हल होने का शर्त पहले लिखना है। तो अद्वितीय हल के लिए a1 बटे a2
बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। ये होता है अद्वितीय हल के लिए। तो इसका हम लोग मान रखेंगे 2 बटे 3 आ जाएगा और बराबर नहीं होगा, और इसका मान a बटे -5 हो जाएगा और इसका बराबर नहीं होगा 1 बटे 7 आ जाएगा। 1 बटे कितना 7 आ जाएगा। तो हम लोग इधर से भी हल कर सकते हैं और इधर से भी हल कर सकते हैं, दोनों तरफ से। तो हम इधर से हल करते हैं तो इसका हो जाएगा 3a, अब बराबर नहीं होगा 10 और इसका a बराबर नहीं होगा 10 बटे कितना 3, 10 बटे 3 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का a बराबर नहीं होगा 10, a बराबर नहीं होगा 10 बटे 3। माइनस में चूंकि माइनस देख लेते हैं, क्या -3 बन रहा है क्या? -3 तो नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। इसका मतलब लगता है कि दोस्तों इसमें जो है कहीं पर एरर है और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख लेना इसको और बहुत अच्छे से समझ लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि समीकरण निकाय a1x b1 होगा y c1 बराबर 0, a2x b2 y c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होने का शर्त क्या होता है? a1 बराबर a2 अब बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है समीकरण x प्लस 2y अब बराबर में 9 में यदि बदी नहीं है, यदि x बराबर 5 तो y का मान बताइए। तो बड़ी आसान है, यहाँ पर कहेंगे x की जगह 5 होगा, 2y बराबर हो जाएगा 9, प्लस से उधर जाके माइनस में, यानी 2y बराबर कितना होगा? 9 में से 5 घटेगा 4 बचेगा, तो 2 दूनी की 4, y बराबर हो जाएगा 2, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का है? यानी एक ही बिंदु पर अगर काटेगा, एक ही बिंदु पर अगर ऐसे काट रहा है तो कहता है कैसा होगा, उसका नाम बताइए। तो हम लोग कहेंगे विरोधी तब होता है जब कोई हल नहीं होता है, और आश्रित भी तब होता है जबकि अनगिनत हल होता है। जब कोई हल नहीं होता है तब विरोधी होता है, अनेक हल होता है, आश्रित होता है, तो एक और केवल एक हल में हम लोग जानते हैं अविरोधी होता है। क्या होता है? अविरोधी। और क्योंकि एक ही जगह पर काटेगा तो प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करेगा तो इसका बन जाएगा एक और केवल एक हल। एक और कितना? एक और केवल एक हल बनेगा। केवल एक हल जब बनेगा तो हम लोग उस स्थिति में कहते हैं अविरोधी होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनके हल होंगे अनगिनत। क्या होंगे? उनके हल होंगे अनगिनत। क्या हो जाएंगे? उनके हल अनगिनत हो जाएंगे। जब संपाती होता है, आश्रित होता है, तो अनगिनत हल होता है। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि युग्म समीकरण इतना है और सब कुछ दिया हुआ है, अनंत हल होंगे। अनंत हल तभी होंगे जब आपस में सब क्या होगा? बराबर होगा। तो ऑप्शन में कहीं पर सब बराबर नहीं है, डी नंबर ऑप्शन में सब बराबर है। डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है? रैखिक समीकरण मतलब जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। तो चेक करते हैं रैखिक समीकरण कौन है। यहाँ पर देखते हैं कि इसका जब एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर घात 1 है, आगे भी देख लेते हैं, इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना तो ये होगा। रैखिक समीकरण क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बनेंगे हम लोग टॉप पर। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अगले सवाल को लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, और इतना जो है कि आप लोगों के लिए बहुत ठीक ठाक है कि 10 सवाल हम लोग कर पाए। अगले दिन अगले सवाल से होगा। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग वीडियो देखते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। जय हिंद।